I am your English teacher, Vani, and I am so happy to welcome you to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we are going to explore a thoughtful and inspiring poem titled The Road Not Taken by Robert Frost. In this poem, the poet describes a moment of choice when he comes across two roads in a yellow forest. He can travel only one path, so he pauses, thinks carefully, and finally chooses the road that is less traveled. Through this simple scene, the poet teaches us a powerful life lesson. Life often presents us with choices, and we must decide our path wisely. Sometimes, choosing a different or less popular path requires courage, but it can shape our future in a meaningful way. Every decision we make has an impact, and we must take responsibility for our choices. Life offers us many opportunities, and the decision we make help shape our journey. जो लाइफ है वो हमें हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और उस समय जो हम डिसीजन लेते हैं उससे ही हमारी फ्यूचर की शेप बनती है. इट्स इम्पोर्टेंट टू ट्रस्ट आवर सेल्फ एंड चूज द पाथ दैट फील्स राइट टू अवर हार्ट. ये ज़रूरी है कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो और वो वाला रास्ता चूज़ कीजिए जिसको आपका दिल कह रहा है कि ये सही है. कई बार क्या होता है कि हम बहुत कन्फ्यूज होते हैं, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता और जिस वजह से हम सोचते रहते हैं कि वो तो ऐसे कर रहा है, वो तो ऐसे कर रहा है, मैं क्या करूँ, इस तरह से. तो अपने ऊपर विश्वास रखिए और जो आपके दिल को सही लग रहा है वो कीजिए. दीज चॉइसेस डिफाइन आवर आइडेंटिटी एंड गाइड अस फॉर टुवर्ड्स हु वी आर मीन टू बिकम. ये जो हमारी चॉइसेस हैं इससे हमारी पहचान होती है और ये हमें गाइड करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और हमें क्या करना है. दिस पोएम ऑनर्स द पावर ऑफ पर्सनल डिसीजन एंड अनसर्टेन नेचर ऑफ लाइफ. ये जो कविता है ये पर्सनल डिसीजन की पावर को एक्सप्रेस करती है और जो अपनी लाइफ है ये बिल्कुल अनसर्टेन है इसके विषय में बताती है. इट लीव्स रीडर्स विद अ थॉटफुल मैसेज. इससे एक थॉटफुल मैसेज हमें मिलेगा दैट द पार्ट वी चूज दैट द पाथ वी चूज वी कैन लीड टू मीनिंगफुल एंड लास्टिंग डिफरेंसेस इन आवर लाइफ. जो रास्ता हम चुन रहे हैं वो हमें एक मीनिंगफुल और लास्टिंग डिफरेंस तक पहुंचा सकता है हमारे जीवन में. क्रिएट ए चॉइस डायरी पेज. एक चॉइस डायरी पेज नाम से लिखिए. इसमें मतलब अपने फ्यूचर के विषय में डायरी एंट्री लिखिए और इसको ऐसे स्टार्ट कीजिए. लुकिंग बैक आई एम ग्लैड आई चूज़. और यहाँ से स्टार्ट कीजिए कि पीछे देखता हूँ तो मैं खुश हूँ कि मैंने ये चूज़ किया. क्या चूज़ किया? अभी आप 6 क्लास में हैं तो आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मैं खुश हूँ मैं ये वाले स्कूल में एडमिशन लिया, उस विषय में कुछ लिख सकते हैं. डिस्क्राइबिंग हाउ द चॉइस शेप्ड योर फ्यूचर. और डिस्क्राइब कीजिए कि इस चॉइस ने जो आपने डिसीजन लिया है उसने आपके फ्यूचर को किस तरह से शेप दिया या किस तरह से शेप देगा. लेट्स स्टार्ट द पोएम. रोड टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. And with the one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. येलो वुड में पीला जंगल. अब मतलब पीला हरा जंगल इसलिए नहीं कहा गया कि बहुत गहरा जंगल नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा येलो वो है. उसका मतलब जंगल का जो कलर है खुला सा है, गहरा जंगल नहीं है. जो डार्क फॉरेस्ट होता है वहाँ लश ग्रीन या लश डार्क फॉरेस्ट होता है. तो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, जंगल है. और उसमें क्या करता है जो नरेटर हैं वो खड़े हैं, वो देखते हैं कि दो रास्ते जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. अब ये तो निश्चित सी बात है कि दोनों पे तो जा नहीं सकते. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. फिर दोनों में से किसी एक का ही ट्रैवलर मैं बन पाऊंगा. और फिर वो खड़े होके देखता है. लुक डाउन वन एज फार एज ए कुड. दूर तक जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक देख रहा है रास्ते को. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. तो जब वो देख रहे हैं तो उसमें एक पर अंडरग्रोथ मतलब झाड़ियाँ हैं, वृक्ष हैं, घास फूस है, ग्रासी है.
देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, और दूसरी जो है बिल्कुल साफ है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो वो ऐसा सोचते हैं कि जो बिल्कुल साफ है शायद ये बढ़िया होगी, बेटर क्लेम देगी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। और वो जिस पर चला है जो उसको बेटर लगी, जो बिल्कुल फेयर थी, तो वो ग्रासी थी और उस पर भी थोड़ा घिसने की ज़रूरत थी। घिसेगी कैसे घास, जब उस पर सब चलेंगे, तो उसको अभी वो बिल्कुल फ्रेश थी जिस पर वो चले। यहाँ पर सिंपली रोड की बात चल रही है, और इसका यदि दूसरा हम अर्थ है, एक तो अर्थ ये हो गया कि भाई दो रोड थी, वो जंगल के पास खड़े थे, वो किस में जाएं, वो कंफ्यूज थे, दोनों में जा नहीं सकते। उसी प्रकार यदि हम लाइफ में देखें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसे मौके आते हैं जो हमें डिसाइड करना होता है कि क्या करें, कौन सा पाथ चूज़ करें। यदि हम सही पाथ चूज़ करते हैं तो हम एक ब्रिलियंट अपना फ्यूचर बनता है, और यदि हम औरों को कॉपी करके कि सब इधर जा रहे हैं, सब खेलने जा रहे हैं, सब आज तो क्रिकेट मैच है, कल को पेपर है, एक तो तरीका ये है कि घर में बैठ के पढ़ें, और दूसरा तरीका ये है कि अरे यार सब खेलने जा रहे हैं, मैं भी खेलने जा रहा हूँ। तो जो भी हम चूज़ करें उसमें हम यदि ये देखें कि सब खेलने जा रहे हैं, नहीं जाने दो, मेरा दिल तो ये कह रहा है कि कल एग्ज़ाम है, मैं बैठ के पढूँ, तो वो वाला रास्ता होगा जिस पर कि कोई नहीं चला। तो जो ऑथर हैं, जो नरेटर हैं, वो वाला रास्ता चुनते हैं जिस पर अभी तक कोई नहीं चला। वहाँ पर ग्रास है, और लेकिन घास बिल्कुल भी घिसी हुई नहीं है। Through as forth that the passing there had warned them really about the same, and both the morning equally lay in leaves no step had trodden black। जिस रास्ते पर वो चलते हैं, जो दोनों रास्तों में से जो उन्होंने चूज़ किया, हालांकि सेम थे, दोनों रास्ते सेम थे, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों में ही सुबह सेम सी हुई, उधर भी वैसे ही सुबह हुई, इधर भी वैसे ही सुबह हुई, लेकिन ये वाला जो रास्ता था इस पर कोई भी स्टेप्स नहीं थे, स्टेप फुट मार्क्स नहीं थे। Kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh। इस रास्ते पर वो आए हैं, या उन्होंने जीवन में जो रास्ता चुना है उसमें वो उनको अच्छा लगा, उनका एक जो फ्यूचर था वो अच्छा फॉर्म हुआ। तो कहते हैं कि मतलब कोई भी यदि हम जिस रास्ते पर चले, अब वो जिस रास्ते पर चले गए दूसरे के विषय में तो नहीं जान पाए, तो वो ऐसा सोचते हैं कि मैं जो दूसरा रास्ता था उसके विषय में कुछ भी नहीं जान पाया, मुझे डाउट है यदि मैं उस पर आता तो शायद मैं परेशान होता। सा होता है आहा, एकदम परेशानी वाली आए, तो उस रास्ते के अनुभव मैं बड़े आहा के साथ बताता, बड़ी परेशानी के साथ बताता यदि उस रास्ते पर आता। और इस रास्ते पर जिस पे कि कोई नहीं चला, जिस पे कोई फुट मार्क्स नहीं थे, मैं इस पर आया तो ये मुझे अच्छा लगा, मतलब मैं अपने दिल की सुनी और अपने उससे सही रास्ता चुना। ज़रूरी नहीं है जिस पर सब जा रहे हैं वही अच्छा रास्ता होगा, जिस पर मैं अकेला जा रहा हूँ तो मैं मुसीबत में फंस सकता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंस रखिए, सेल्फ एक तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सम वेयर एजेस एंड एजेस हैंस, टू रोड्स डाइवर्ड इन ए वुड, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। ये जो दो रोड्स का जो डिफरेंस है ये एजेस एजेस तक चलता रहेगा। सब अपॉर्चुनिटीज़, कन्फ्यूजन, रास्ते आते रहेंगे। जो दोनों रोड्स में से मैंने वो वाला रास्ता चुना जिस पर कि लेस ट्रेवल्ड था, जिस पर कम लोग गए थे, और इसी से ही सारी लाइफ या समझिए सारा रास्ता चेंज हो गया। सिंपल अर्थ तो ये है कि मैं उस रास्ते पर गया जिसमें कम लोग गए थे, तो इससे मेरी जो लाइफ की मतलब जर्नी है वो बड़ी अच्छी भी थी, इसी से सारा डिफरेंस हुआ, इसी से सब कुछ चेंज हुआ। दूसरा मीनिंग ये है कि लाइफ में जो पाथ मैंने चुना वो कम लोगों ने चुना, और उसी से ही मेरी लाइफ में मेरी जो जीवन की जो यात्रा है वो बड़ी सुख में चल रही है, और इसी से सारा अंतर हुआ, इसी से सारा डिफरेंस हुआ कि मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग गए थे। Dear students, we have now completed this beautiful poem. Always remember, your choices define your journey. Be confident, think deeply, and choose the path that feels right to you. See you soon with another enriching lesson. Happy learning!